संसार में कई प्रकार की कलाएं प्रचलित हैं और उन प्रचलित कलाओं में कुछ कलाएं स्वयं को आनंदित करने वाली हैं तो कुछ कलाएं दूसरों को आनंदित करती और दूसरों को आनंदित होता हुआ देख करके वो कलाकार स्वयं भी उस आनंद का परिचय प्राप्त करता रहता। और इन विभिन्न कलाओं में कलाकार कहीं ना कहीं अपने कला में विकास करने का भी प्रयास करता। ऐसा नहीं कि उसने कोई कला सीख ली हो तो सीखने के बाद वो कला उसकी कूटस्थ हो गई हो कि अब उसमें विकास की संभावनाएं नहीं हैं। और अपने अपने ढंग से अलग अलग कलाओं में कलाकार उस कला के नियमावलियों का पालन भी करते। लेकिन एक कला ऐसी है जिसकी नियमावलियां कुछ नहीं हैं और हर उस कला को जीवित रखने वाला कलाकार अपने अपने ढंग से उस कला का उन्नयन करता रहता। ऐसी उस कला का नाम भक्ति है। इस भक्ति रूपी कला के जितने कलाकार हैं उनके अपने अपने विचार हैं, उनकी अपनी अपनी विधाएं हैं, उनके अपने अपने विचार शैलियां हैं। इस भक्ति को लेकर के एक बात तो पक्की है कि जिसने भी इस भक्ति रूपी कला को अपने ही हृदय के रंगमंच पर मंचन करके देखा है, उसका पर्दा एक बार खुलने के पश्चात कभी उस पर्दे को गिराने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अन्य कोई रंगमंच पर नाटक दिखाए जाते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन ये भक्ति का मंचन जब हृदय के रंगमंच पर होता है तो एक बार पर्दा खुला कि खुला का खुला ही रह जाता है, कभी उसको बंद करने का मन नहीं करता। ऐसी ही उस कला को भारतीय संस्कृति में उन्मुक्त हृदय वाले अपने अपने ढंग से उसको जी रखते हैं। ये उन्मुक्त हृदय इसलिए क्योंकि यदि आप युद्ध कला, शस्त्र कला, नाट्य कला, नृत्य कला, संगीत कला, इन सब को यदि आप सीखेंगे तो उनकी अपनी अपनी कुछ बंधन हैं कि इस बंधन के तहत ही आपको इस कला को इजाद करना है। अब लेकिन जब बंधन कर दिए जाते हैं तो फिर उस बंधन से बंध करके व्यक्ति उस कला के और उन्मुक्त आकाश की ओर विचरण करने में थोड़ी तकलीफ महसूस करता। लेकिन जब बंधन कुछ ना हो और कह दिया जाए कि तुम्हें अपने ढंग से इस कला को जीना है तो फिर आकाश तो अनंत हैं, तो फिर हर व्यक्ति के विचार भी अनंत हैं और विचार अनंत हैं तो फिर उन विचारों को यदि उन्नत होने का अवकाश मिल जाए तो फिर वो अवकाश भी बहुत अनंत है। आज तक हम इस कला को नहीं सीखने के कारण ही संसार के बंधनों से ग्रसित हैं। कई बार ये शब्द सुनकर के लगता है कि संसार का बंधन, संसार में हमें कौन बांधता है? कोई तो आसपास दिखता नहीं कि जो हमें रस्सी से बांधे, कोई तो लगता नहीं कि हमारे लिए हथकड़ियां और बेड़ियां लगा दे, फिर भी कहा जाता कि संसार का बंधन है। आप लोग सुन रहे हैं? बंधन में कि स्वतंत्रता में? बंधन में सुन रहे हैं तो बंधन की बात सुन रहे हैं कि बंधन से आजाद होने की बात सुन रहे हैं? क्या मालूम कि बंधन में डालने की बात कही जाएगी कि आजाद करने की बात कही जाएगी। बच्चों से पूछा जाए कि आप किसी भी यदि क्लास में बैठे हैं तो उस क्लास में जो सब्जेक्ट का वो टीचर है
शायद वो टीचर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, लेकिन कुछ कक्षाएं ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट तो एक हो लेकिन ऑब्जेक्ट उसके बहुत सारे होते चले जाते हैं। विज्ञान की कक्षा में जब हिस्ट्री पढ़ा दी जाए तो विज्ञान का विद्यार्थी लड़ने तैयार हो जाएगा। अरे हम इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचने के लिए तो हम विज्ञान पढ़ने आए थे, और तुम हमें विज्ञान की कक्षा में अभी इतिहास पढ़ाने बैठ गए, क्यों? कुछ लोग होते हैं, हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। अरे गड़े मुर्दे गाड़े जाए जहां, वहां उखाड़ने की बात आई, यहां तो मुर्दे गाड़े ही नहीं जाते तो उखाड़ने की बात कहां से आने वाली? फिर भी ये कहावत तो उनके जीवन में चलती रहती। तो ऐसी ही वो भक्ति की एक ऐसी क्लास है जिसमें सब पहलुओं को अनछुआ रखते हुए भी आज तक हमने अपने इस विचार को उस उन्नति तक नहीं पहुंचाया जिसको आज तक हमने छुआ नहीं है। तब जाकर के वो बंधन हमारे जीवन को इस हद तक बांधे हुए हैं कि रस्सी दिखती नहीं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, बेड़ियां कुछ समझ में नहीं आती लेकिन चल नहीं पाते, और उन्माद इतना होता है कि हमारा प्रमाद उस उन्माद के आगे अपना सब कुछ करने के लिए तैयार पाया जाता है। वो बंधन है किस चीज के? धागे के बंधन भी हों तब भी कहा जा सकता है कि कोई हमें बांध रखा है। कई बार होता है मकर जाल के बंधन भी ऐसे बंधन बन जाते कि बड़े बड़े सिंह भी उस मकर जाल में फंस करके निशस्त्र हो जाते हैं, निहत्थे हो जाते हैं। तो फिर ये बंधन कौन सा है जो मकड़ी के जाल से भी ज्यादा सूक्ष्म है? लगता तो कोई बांधे है लेकिन दिखता नहीं कि कोई बांधे है। दिखता नहीं तो फिर लगता क्यों है? इसी का नाम तो कर्मों का बंधन है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी यदि आपके सूक्ष्मदर्शी हो जाएं, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, नैनोस्कोप, माइक्रोस्कोप, और नैनो से नैनो भी हो जाएं, तो भी शायद आप उस कर्मों की श्रृंखलाओं को नहीं समझ पाओगे। लेकिन उसका अनुभव एक अज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है कि कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए कुछ करने से रोक रही है, कोई तो है जो मैं पाना चाहता हूं उससे रोक रही है, जो मैं करना चाहता हूं उससे बचा रही है, जो मैं जानना चाहता हूं उससे रोक रही है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कर्मों के द्वारा हमारे लिए बाधित की जा रही हैं? आज अपन एक नई विधा की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये विधा कुछ अलग टाइप की है। उसको समझने के पहले एक चीज अपन समझ लें कि कहीं ना कहीं इन कर्मों को बांधने में कोई यदि कारण बना है, जैसे रस्सी से बंधने में कारण या तो हमारा कोई अपराध है या हमारी कोई गलती है, इस कारण से कोई ने हमें बांध दिया होगा, या हमारी लापरवाही है, इस कारण से बंध गए हो, उलझ ही गए हो, दूसरों को बांधने गए और रस्सी के फंदे में खुद ही उलझ गए और आगे गिर पड़े। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कर्मों के बंधन में बांधने में कौन कारण बना? तो आगम भी यही कहता और आचार्य भगवान भी यही कहते कि हमारी अज्ञानता और हमारी आसक्ति, ये दो ही हैं जो हमें कर्मों से बंधन में बंधने के लिए कारण बने। महाराज, अज्ञानता तो समझ में आती कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, इसलिए हम अज्ञानी हैं। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इसलिए तुम अज्ञानी हो, और शास्त्रों की ज्ञाता को तुम ज्ञानी मानने लग गए। अभी तक तुमने पुस्तक को ही ज्ञान का साधन माना। शास्त्रों का ककहरा ना जानने वाला भी ज्ञानी हो सकता है, और शास्त्रों के पुलिंदे अपने दिमाग में रखने वाला भी अज्ञानी हो सकता है। बस इस रहस्य को जो पकड़ लेता है उसी के जीवन में अज्ञानता समाप्त होने लग जाती है। और रही बात आसक्ति, आसक्ति के बारे में तो बहुत अच्छी बात यह है कि जो आसानी से आ तो सकती है, जा नहीं सकती, उसी का नाम आसक्ति।
ये आसक्ति है। कहाँ से आती आसक्ति? क्यों आती है? हम क्यों आसक्त हो जाते हैं? इतने असक्त क्यों हो जाते हैं कि हमें कोई आसक्त कर ले? पहले हम असक्त होते हैं, सामर्थ्यहीन होते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रति जब हम आसक्त होते हैं तो उसके पहले उसके अभाव के अपने आप को अशक्त पाते हैं, शक्तिहीन पाते हैं। और शक्तिहीन पाने का परिणाम है कि उस वस्तु को पाने के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि वो वस्तु नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं, ये मानने को मजबूर हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहे हैं? महाराज जो आप सुना रहे सुनते सुनते 5 महीने से ऊपर का समय हो गया। अनंत काल तो हुआ ही है, अभी तो कम से कम 5 महीने से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आसक्ति कितनी घटी? ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारी अनंत शक्ति पर भारी पड़ रही है? हम सबके पास अनंत शक्ति है कि नहीं? कैसे मालूम? महाराज हम लोगों में से तो कुछ उठ करके साधना करके वो सिद्ध बन गए, वो सिद्ध बन गए तो वो अनंत शक्तिमान हो गए, इसलिए हम भी मानते हैं कि हम भी अनंत शक्ति वाले होंगे। अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी कई बार जब बुखार आता है तो अपना हाथ अपन से नहीं उठता। बुखार में शक्ति ज्यादा कि हम में शक्ति ज्यादा? अब यदि बुखार में शक्ति ज्यादा है तो फिर सिद्धों से भी ज्यादा शक्ति बुखार में मानी जाएगी, क्योंकि उनके पास तो अनंत शक्ति, और हमारी अनंत शक्ति को यदि बुखार दबा के रखा है तो क्या बुखार में है? बुखार में अनंत शक्ति नहीं कोई, पर वस्तु में हमारी अनंत शक्ति को विपन्न करने की सामर्थ्य नहीं। तो फिर महाराज होता क्यों ऐसा? प्रश्न है कि नहीं? तो दो जवाब। शाम को तो हम देते हैं, सुबह कम से कम आप दे दिया करो। हमारी अनंत शक्ति को छोटा सा बुखार, छोटा सा सर्दी जुकाम जो हमारा काम तमाम करता है, उस समय जब सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति जब माथे में दर्द और भारीपन महसूस करता, उससे कहो, पूछो क्यों दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या? कहेगा सर्दी जुकाम। बुखार से पीड़ित व्यक्ति को पूछो दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट क्या? बोले बुखार। घुटने की पीड़ा, कमर की पीड़ा, सर की पीड़ा, जिसकी जैसी जैसी पीड़ा उसके अपने कष्टों का वैसा वैसा बीड़ा। अब बताओ सबसे ज्यादा कष्टकारक क्या? तो सबकी अपनी अपनी वेदनाएं। इसलिए वेद पढ़ना फिर भी आसान है, वेदना पढ़ना बहुत कठिन। वेद पढ़ करके तुम ज्ञानी बन गए, लेकिन वेद के प्रकाश में भी तुम वेदनाएं पढ़ पाओ जरूरी नहीं। और जो वेदनाओं को पढ़ना सीख जाता है वेद का दान नहीं होते हुए भी, वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। वेदनाओं को पढ़ने वाला विद्वान, और वो भी खुद की वेदना, इसको इस रूप में ना कि देखो हमें आज सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको वेदना का पढ़ने वाला विद्वान नहीं माना जाएगा। इस वेदना के पीछे कारण क्या है, इस कारण को पढ़ने वाला विद्वान अवश्य बन सकता है। सुनते तो हैं महाराज कर्मों का बंधन ही कारण है, तो कर्मों का बंधन दिखता क्यों नहीं? और हम इतने उस कर्मों से आसक्त हुए क्यों? कई बार होता है शत्रु के बारे में अनावश्यक सामर्थ्य को उसके पास है ऐसा पहचान लेना हमें असक्त बनाने के लिए कारण बन जाता। तुम्हारे सामने जो शत्रु है उसको ज्यादा महिमावान करके किसी ने बता दिया, अरे बहुत बड़ा है, उसके पास बहुत बड़े बड़े सैनिक हैं, योद्धा हैं, और इतने बड़े योद्धा हैं
कि तुम्हारी पूरी सेना भी इकट्ठी हो जाए तो अकेला उनका एक योद्धा परास्त कर सकता है। ऐसी धारणा जब बन जाती है तो हम स्वयं ही अपनी धारणाओं के कारण खुद को आसक्त बनाते रखते जाते हैं। ठंडी के बारे में कोई घर से निकलने के पहले बोल दे, अरे आज तो बहुत ठंड है, भले ही टेम्परेचर बढ़ गया हो तो भी अरे बहुत ठंड है, अब निकलती ये शुरू हो जाता। क्यों? ये धारणाएं कहीं ऐसा तो नहीं दूसरों के द्वारा बना दी गई हो। हम स्वयं उन कर्मों को जो करने वाले हैं, उन कर्मों के करने वाले होने के बावजूद वो कर्म हमारी कृति होकर पे हमारे ऊपर राज करें। आज तक ऐसी कौन सी वस्तु है जिसने जो तुमने बनाई हो और तुम्हारे ऊपर राज करने लग गई हो? कर्म के अलावा ऐसी कोई सी कृति सामने नहीं है जो तुम्हारी बनी हो, तुम्हारी कला और तुम जैसे कलाकार पर भारी पड़ जाए। तो ये हमारी अज्ञानता के कारण ही ऐसा हो रहा कि हम उस अज्ञानता के कारण पहले आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त जैसे होते हैं तो अपने आप को निशक्त मानने लग जाते हैं, शक्तिहीन मानने लग जाते हैं। और ये शक्तिहीन जैसे ही मानना शुरू किया नहीं कि बस फिर शुरू हो जाता है उन कर्मों का हमारे ऊपर नए कर्मों को बनाने की बौछारें हैं। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूअस्ते स्वार्थम को वान वांछति। बताओ, कोई राजनीतिक पार्टी हो तो सदस्य नहीं बढ़ाती क्या? हाँ, राजनीतिक फला पार्टी के सदस्यता अभियान चल रहा है, होता कि नहीं होता? जो जिस पार्टी से जुड़ा नहीं कि उसका फर्ज बन जाता है कि अब इस पार्टी को और मजबूत बनाया जाए, भले दल बदल करके आया हो। दल बदलू भी जिस पार्टी में पहुंच जाता है उस पार्टी की सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करता है, और उसी में जो कोई बागी तेवर का होता है, सुन रहे हो? बागी तेवर समझते हो? जो बागी तेवर का होता है वो सोचता है हम हैं तो भले इस पार्टी में, लेकिन सदस्यता नहीं बढ़नी चाहिए, अंदर ही अंदर भीतरघात करते लग जाता है। होता कि नहीं होता? ऐसी कर्मों की पार्टी में भी होता है। कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म का हित चाहता है, जीवो जीव हितस्पृह, और जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वह न वांछी। अपने अपने प्रभाव में होकर के दुनिया में ऐसा कौन है जो स्वार्थ को नहीं चाहता हो? ऐसा एक श्लोक कह गए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कि कर्म कर्म की पार्टी बढ़ाना चाहते हैं तो चेतना चेतना की पार्टी को बढ़ाना चाहती है, लेकिन चेतना की पार्टी अनंत काल से कर्मों की पार्टी से पराजित हो रही है। तो कर्मों की पार्टी को वोट कौन देता है?